Hello guys and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and in this video we are going to discuss about inheritance of one gene or monohybrid cross. So monohybrid cross is when a single contrast character is considered during the cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं कि एक कैरेक्टर कैसे पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब इसके लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि हाइट कैसे पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके लिए उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, और जब इन्हें ब्रीड कराया तो मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी बनी वो सारी कैसी थी? टॉल थी, 100% टॉल प्रोजेनी बनी। अब साथ ही साथ उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में एक पेरेंट का कैरेक्टर तो शो हो गया, लेकिन दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर कहाँ गया? वो तो दिखाई नहीं। तो सोचने वाली बात है कि दूसरा जो कैरेक्टर था, ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर था, वो कहाँ गया? तो इसके लिए मेंडल ने कराई सेल्फिंग, जो F1 जनरेशन के प्लांट थे। अब जब इन दोनों को ब्रीड कराया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट को, तो एक प्लांट तो बना नहीं, काफ़ी सारे प्लांट बने। तो उन सारे प्लांट में से मेंडल ने क्या किया? एक मेल प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया F1 जनरेशन से ही, और उनकी कराई सेल्फिंग। अब सेल्फिंग कराने के बाद मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो हो गए, मतलब कि उनकी जो प्रोजेनी बनी वो टॉल भी थी और ड्वार्फ भी थी। अब इन फाइंडिंग्स पर मेंडल ने कहा कि अगर हम दो कंट्रास्टिंग एलील्स ले रहे हैं और उसमें से एक एलील दूसरी एलील को सप्रेस कर देता है, तो जो कैरेक्टर या जो एलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया उसको कहा उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ या जो F2 जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हुआ उसे कहा उन्होंने रिसेसिव। यहाँ देखो, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ये है हमारी पेरेंट जनरेशन। अब क्या किया? इनके गैमेट्स बनाए। तो इनके क्या गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी, और वही ड्वार्फ के गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी। अब क्या किया? इनकी क्रॉस कराई F1 जनरेशन के लिए, तो हमारी जितनी भी प्रोजेनी बनी वो सारी कैसी थी? 100% टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी कराई सेल्फिंग, ये देखने के लिए कि जो हमारा ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो कहाँ गया। तो इसके लिए क्या किया? एक मेल प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया। जब इनकी क्रॉस कराई तो क्या हुआ? हमें टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले। अब अगर परसेंटेज की बात करें तो F1 जनरेशन में हमारे 100% टॉल प्लांट थे, लेकिन वहीं अगर F2 जनरेशन में देखें तो 75% है हमारे टॉल प्लांट और 25% है स्मॉल प्लांट। अब जो ये ड्वार्फ प्लांट बने, इनकी और F2, F3, F4 जनरेशन के लिए क्रॉस कराई, F3, F4 जनरेशन के लिए, तो मेंडल ने पाया कि जितनी भी प्रोजेनी बन रही हैं वो सारी ड्वार्फ प्रोजेनी बन रही हैं। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि ये हैं होमोजाइगस स्मॉल। फिर निकालते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप में बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस या जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो कैसे हैं। तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी 4 प्रोजेनी, और इन 4 प्रोजेनी में हमें दिखाई दे रहा है कि 3 तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो 3 प्लांट हमारे कैसे हैं? टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप रेशो क्या हुई? 3:1। लेकिन फिनोटाइप रेशो तो निकाल ली, लेकिन अब जीनोटाइप रेशो के लिए ये कैसे पता करें कि जो टॉल प्लांट है हमारे 75% टॉल प्लांट है, या यूं कहो कि 3 प्लांट हमारे टॉल हैं, तो उसमें से कौन सा कैपिटल टी है और कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया, वो आगे पढ़ेंगे अभी। अब इस क्रॉस के बेस पर मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसा है जो कि something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation, and he called these things as factors। तो मेंडल ने कहा कि कुछ ऐसा है जो स्टेबली पास्ड हो रहा है बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कैसे कि हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया,
तो मीडियम साइज का प्लांट तो बना नहीं, या तो टॉल प्लांट बना या ड्वार्फ प्लांट बना। और उसे मेंडल ने कहा फैक्टर्स, जिसे आज हम कहते हैं जीन्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब जो कैरेक्टर या जो फैक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था उसे कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, और जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको हमने किससे ले लिया, कैपिटल लेटर से शो कर दिया, और जो रिसेसिव फैक्टर थे हमारे उनको स्मॉल लेटर से शो किया। अब देखो फिनोटाइप रेशो का तो पता लगा लिया देखकर कि 3 हमारे टॉल प्लांट हैं और एक ड्वार्फ प्लांट है, लेकिन जीनोटाइप का कैसे पता चलेगा कि जो टॉल वाला प्लांट है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके लिए मेंडल ने किया टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, जो हमारा F1 हाइब्रिड थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उनकी एक बार क्रॉस करा ली कैपिटल टी के साथ, और एक बार क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। तो अब यहाँ देखो, अगर फर्स्ट क्रॉस की मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे जितने भी प्लांट बन रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सारे कैसे हैं 100% टोल। वहीं सेकंड केस में देखें तो 50% टोल बन रहे हैं और 50% हमारे ड्वार्फ बन रहे हैं। तो जहां 100% टोल बने उसे मेंडल ने कहा कि ये है हमारा होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस टोल, मतलब कि कैपिटल टी। और वहीं जहां हमारे 50% टोल और 50% ड्वार्फ बन रहे हैं उसे उन्होंने कहा कि ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी। इस डायग्राम में देखो, यहाँ की हमारे जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया, कलर को लेके टेस्ट क्रॉस कराया। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक बार कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस कराया, तो क्या बन गया, हमारी पूरी होमोजाइगस कंडीशन हुई। और यहाँ क्या हुआ, जब F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराई स्मॉल डब्लू के साथ, तो वहां कंडीशन कैसी थी, हेट्रोजाइगस थी। तो इस तरह से मेंडल ने पता लगाया कि 25% तो है हमारे कैपिटल टी और वहीं 50% है हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप जो रेशो है। तो जीनोटाइप रेशो क्या हुई, 1:2:1। This is all about inheritance of one gene. In the next video, we will discuss about laws of dominance and inheritance of two genes. Thank you.